नमस्कार, सनबिक क्लासेस में स्वागत है। आज जानेंगे भारतीय सिक्कों का इतिहास। ऐसे तो बहुत बड़ा इतिहास है सिक्कों का, पर जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है उसी के बारे में हम लोग जानेंगे। सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मैटिक कहते हैं। सिक्का दो तरह के होते हैं, आहत मुद्रा और सांकेतिक मुद्रा। आहत सिक्के धातु के टुकड़े पर चिन्ह विशेष ठप्पा मारकर यानी पीट कर बनाए जाते हैं। कुछ अवशेष भी मिले हैं, जैसे मछली, मोर, यज्ञवेदी, हाथी, शंख, बैल, ये सब के चित्र बने हुए थे आहत, जिसे हम आहत मुद्रा कहते हैं। सांकेतिक मुद्रा यह वह मुद्रा होती है जिसका आंतरिक धात्विक मूल्य उसके अंकित मूल्य से कम होता है। आजकल तो वर्चुअल मुद्रा भी चल चुका है, जिसे बिटकॉइन के नाम से जानते हैं। प्राचीन सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है। इसी को साहित्य में कसारपन कहा गया है। सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन हिंद यवन शासकों ने ही करवाया था भारत में। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य भी यवन शासकों के द्वारा ही किया गया था। अब देखते हैं मौर्यकालीन सिक्के। मौर्यों की राजकीय मुद्रा पन थी। मौर्यकालीन सिक्के स्वर्ण, चांदी और तांबे के बने होते थे। स्वर्ण सिक्के का नाम निष्क एवं स्वर्ण था और चांदी के सिक्के पन, अर्धपन, पाद, अष्टभाग आदि नाम से थे और तांबे के सिक्के मासक, अर्धमासक, कौकनी और अर्धकौकनी, ये सब सारे नाम मौर्यकालीन सिक्के के थे। गुप्तकालीन सिक्के देखते हैं। गुप्तकालीन सोने के सिक्के का नाम दिनार कहा जाता था। गुप्तकालीन चांदी के सिक्के को रूपक कहा जाता था। सोने के सिक्के को दिनार और चांदी के सिक्के को रूपक कहा जाता था। सर्वप्रथम सिक्के गुप्त शासक चंद्रगुप्त प्रथम ने चलवाए थे और सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी गुप्त वंश श्री गुप्त ने करवाए थे। बीना बजाते हुए सिक्के जारी समुद्रगुप्त ने किए थे और स्वर्ण सिक्के में सबसे ज़्यादा मिलावट यानी दीन धातु का प्रतिशत सर्वाधिक था स्कंदगुप्त के शासनकाल में। अब कुषाणकालीन सिक्के देखते हैं। सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन बीम कडफिसेस ने करवाया था और सबसे शुद्ध स्वर्ण सिक्कों के जारी किए थे कुजुल कडफिसेस ने। बहुसंख्यक ताम्र सिक्के जारी किए थे कुषाण शासकों ने और एक सिक्का था बुध के अंकन सिक्कों पर कुषाण राजा कनिष्क ने करवाया था। चतुर्भुजी विष्णु के सिक्के हुबिस्क ने चलाए थे और कुषाण शासक के सिक्के पर मातृदेवी उमा का नाम भी मिलता है। यौधेय सिक्कों पर कार्तिकेय देवता का अंकन मिलता है। मुगल कालीन सिक्के। चांदी का रुपया मुगल कालीन अर्थव्यवस्था का आधार था। बाबर ने काबुल में शाहरुख नामक चांदी का सिक्का और कंधार में बाबरी नाम के चांदी का सिक्का चलवाया था। शाहरुख नाम का चांदी का सिक्का काबुल में और बाबरी नाम का चांदी का सिक्का कंधार में चलवाया था। अकबर द्वारा चलाया गया सबसे बड़ा सोने का सिक्का का नाम संसब था। अकबर ने असीरगढ़ विजय की स्मृति में अपने सिक्कों पर बाज की आकृति अंकित कराई थी। औरंगजेब ने सिक्कों पर कलमा खुदवाना बंद कर दिया था और उसके कुछ सिक्कों पर मीर अब्दुल बाकी साहबाई द्वारा रचित पद अंकित करवाया था। सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्का जारी करने वाला मुगल शासक हुमायूं था। सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्का हुमायूं ने जारी किया था। कुछ और भी है सिक्के के बारे में। शीशे के सिक्के जारी किए थे सातवाहन वंश सिमुक ने, यानी शीशे के भी सिक्के चले थे। चोल काल में कलंजू सोने के सिक्के थे। इल्तुतमिश ने चांदी का टंका और तांबे का जितल चलाया जो पूरी तरह से शुद्ध अरबी सिक्के थे। चांदी का टंका और तांबे का जितल इल्तुतमिश ने चलाए थे शुद्ध अरबी सिक्के। सांकेतिक मुद्रा के अंतर्गत मोहम्मद बिन तुगलक ने कासे फरिश्ता के अनुसार और ताम्र बरनी के अनुसार धातु का सिक्का चलवाए थे। चमड़े के सिक्के मोहम्मद बिन तुगलक ने चलवाए थे। फिरोज शाह तुगलक ने तांबा एवं चांदी के मिश्रण से निर्मित सिक्के जारी करवाए, जिसे संभवतः अद्धा एवं
मिश्र कहा जाता है। फिरोज शाह तुगलक ने तांबा एवं चांदी के मिश्रण को सिक्के चलवाए थे। बहलोल लोदी ने बहलोल सिक्कों का चलवाया था। और मोहम्मद गौरी ने भी अपना सर्वप्रथम स्वर्ण निर्मित सिक्का देवी लक्ष्मी को ही समर्पित किया था। अब रिवीजन के रूप में देखते हैं। सोने के सिक्के का नाम संसब अकबर ने चलाया था, इलाही अकबर ने चलाया था, असरफी शेरशाह सूरी ने चलवाया था, दिनार निस्क स्वर्ण ये सब मौर्यकालीन सिक्के थे। सोने के सिक्के ये सब हैं, संसब, इलाही, असरफी, दिनार, निस्क, स्वर्ण। चांदी के सिक्के जो रुपया शेरशाह सूरी ने चलाए थे, शाहरुख नाम से बाबर ने चलाए थे, बाबरी बाबर ने चलाए थे, निसार जहांगीर ने चलवाए थे, टंका इल्तुतमिश ने चलाए थे, और जलाली जो बहुत प्रमुख है अकबर ने चलाए थे। ये सब चांदी के सिक्के हैं, रुपया, शाहरुख, बाबरी, निसार, टंका एंड जलाली। अब तांबे के सिक्के को देखते हैं। आना शाहजहां ने चलवाया था, दाम शेरशाह सूरी ने चलवाया था, और जित्तल इल्तुतमिश ने चलवाया था। आना, ताम और जित्तल ये सब तांबे के सिक्के हैं। भारतीय रुपया चिन्ह भारत सरकार द्वारा 15 जुलाई 1910 को सार्वजनिक किया गया था। ये है चिन्ह आर का, डॉक्टर उदय कुमार के द्वारा, जो IIT बम्बई से PhD कर रहे थे। थैंक यू। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।